एवरीवन। सो ये कहानी किसने लिखी, इसका एपिसोड 2 विद कोच खदीजा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो स्क्रिप्ट हमारी लिखी जाती है उसी के ऊपर हमारा जीवन चलता है। ओके, नाउ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्क्रिप्ट कब लिखी गई और कैसे लिखी गई। ठीक है, ये जो आपकी स्क्रिप्ट जिसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी चलती है वो एक छोटे से बच्चे ने लिखी। ओके, जब आप छोटे बच्चे थे तकरीबन 6-7 साल की उम्र तक ये स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो जाती है। ओके, और इसके ऊपर ही आपकी लाइफ रन करती है। तो ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? जो मैसेजेस अपने पेरेंटल फिगर्स से हमें मिलते हैं, जो हमारे केयर टेकर्स हैं उनसे हमें मिलते हैं, और उसको हम कैसे परसीव करते हैं, हमारा माइंड उसको कैसे लेता है, कैसे समझता है चीजों को, उसके अनुसार वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अपना एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। वो स्क्रिप्ट तो सिर्फ हम ही लिख सकते हैं, हम जो बच्चे। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी भगवान ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। ऑलराइट, अभी कैसे लिखी वो स्क्रिप्ट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कि 2 भाई है। ओके, और उनका जो फादर है वो ड्रंकार्ड है, वो पीता है, घर में गाली गलौज करता है, माँ को मारता है, दादागिरी करता है और ऐसे मिसबिहेव करता है। अभी एक भाई ने, दोनों भाई सेम एटमॉस्फेयर में सेम घर में रह रहे हैं, लेकिन एक के दिमाग ने क्या सोचा, उसको जो हर्ट फीलिंग हुई ना, वो फीलिंग नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने स्क्रिप्ट में लिखा अपनी कि मैं बड़ा होके कभी शराब नहीं पीऊंगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस हर्ट फीलिंग इन मी। क्योंकि मुझे पता है हाउ इट फील्स, जब माँ को कोई मारता है या मुझे कोई गाली गलौज करता है। सो उसने अपनी स्क्रिप्ट में लिख डाला कि मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। और दूसरे भाई ने सेम एक्सपीरियंस में ये परसीव किया कि यार अगर दारू पीते हैं तो ताकत आती है, अपना रोब चलता है घर पे, हम किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे तो सब हमारी बातें सुनेंगे और यू विल फील लाइक अ किंग ऑफ द हाउस, सब हमसे डरेंगे। तो इसीलिए दारू पीनी अच्छी बात है, क्योंकि दारू पिएंगे तो ही ये सब कर पाएंगे, दादागिरी और एक मैनली फीलिंग आएगी। तो वो बच्चे ने वो स्क्रिप्ट लिखी। ठीक है, सेम माहौल था, लेकिन दोनों बच्चों ने जैसे वो एक्सपीरियंस को परसीव किया अपने अंदर, वैसे वैसे उनकी स्क्रिप्ट बनी और वैसे वैसे उनकी लाइफ चली। दूसरा एग्जाम्पल कि 2 भाई है अगेन, और उन्होंने अपने पापा से कहा पापा हमें साइकिल लाके दो। बट पापा की तनख्वाह इतनी नहीं थी, सैलरी जिसके अंदर वो साइकिल अफोर्ड कर सके। तो एक बच्चा बहुत हर्ट हो गया और उसको लगा कि यार ये ईमानदारी क्या चीज है, बिकॉज पापा ईमानदार है और इतनी सी कम तनख्वाह में हम साइकिल तक नहीं खरीद सकते। तो ईमानदारी क्या चीज है, मैं कभी बड़ा होकर ईमानदार नहीं बनूंगा, एक साइकिल तक की इच्छा पूरी नहीं हो सकती इस ईमानदारी से। और जो दूसरा बच्चा था वही एटमॉस्फेयर में, उसने क्या स्क्रिप्ट लिखी कि ही वांटेड टू मॉडल हिज फादर, दैट माय फादर इज सो जेन्युइन, कि वो भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, तो मुझे अपने फादर जैसा बनना है, बिकॉज ही लाइक्ड दैट फीलिंग ऑफ ऑनेस्टी। तो उसने वो स्क्रिप्ट लिखी। तो स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल हमारे हाथ में है, लेकिन ये स्क्रिप्ट हमारी अडल्टहुड तक पहुंचने तक और हमारी पूरी जिंदगी में ये हमें कंट्रोल करती है। ऑलराइट, तो स्क्रिप्ट दो तरीके की हो सकती है। एक तो है कि जो हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए, ओके, हेल्पफुल स्क्रिप्ट, ग्रोइंग स्क्रिप्ट, और दूसरी होती है डैमेजिंग स्क्रिप्ट। तो हमें एनालाइज करना है कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है। अगर अच्छी वाली स्क्रिप्ट है जो आपको ग्रोथ में मदद कर रही है तो रखो, और अगर ये खराब वाली स्क्रिप्ट है जो आपको डैमेज कर रही है आपको, तो वो आप हटा दो।
कैसे हटाना है, कैसे ये स्क्रिप्ट किन किन किरदारों का नतीजा है, कैसे ये सब कॉन्शियस में ऑटो पायलट पे ये सब काम करता है, हमें पता नहीं होता है। इसके बारे में हम फर्दर वीडियो में स्टडी करेंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि ये स्क्रिप्ट पेंसिल से लिखी जाती है और उसके पीछे छोटा सा इरेजर होता है। अब जब चाहो वो पेंसिल उल्टी करो, इरेजर से इरेज करो और नई स्क्रिप्ट लिखो। So the detailed of how to write, how it came inside will be shared in the next video. Stay tuned.